चीन के वुहान शहर से कोरोना फैला और तब से लेकर अब तक चीन सिर्फ गर्त में ही जाता जा रहा है। वजह सिर्फ कोरोना नहीं है, बल्कि उसके बाद की विस्तारवादी चीन की गतिविधियां भी हैं। चीन ने हर एक पड़ोसी देश पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब वो पूरी दुनिया की नजरों में चढ़ गया है और अब हर कोई चीन की करतूतों के लिए उसे कोस रहा है। और अब तो हालत ये हो गई है कि चीन में ही चीन के राष्ट्रपति का विरोध होने लगा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर माफिया बॉस बनने की कोशिश का आरोप लगने लगा है। चीन की प्रसिद्ध सेंट्रल पार्टी स्कूल की पूर्व प्रोफेसर और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता काइशिया के मुताबिक शी जिनपिंग माफिया बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं। काइशिया का जब ये ऑडियो वायरल हुआ तो उन्हें ऑडियो के बिना पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पिछले 1 साल से अमेरिका में रह रही काइशिया ने कहा कि शी जिनपिंग की शक्तियां असीमित हैं, देश में कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता। आप चीन और अमेरिका के बीच में टकराव देख सकते हैं। शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया है। शिया का साफ कहना है कि जिनपिंग देश की समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए रणनीति अपना रहे हैं। उसके बाद शिया इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने कोरोना संक्रमण के लिए सीधे चीन को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि वुहान की महामारी पूरी दुनिया में फैल गई है, सभी को नुकसान पहुंचाया है। मौत के आंकड़ों को लेकर भी चीन ने जानकारियां छिपाई हैं। शिया का दावा है कि 7 जनवरी को ही चीनी सरकार को कोरोना संक्रमण की जानकारी मिल गई थी, लेकिन इसे 20 जनवरी तक किसी को बताया नहीं गया। शिया के चीन के प्रति आक्रामक रवैये के लिए सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी से मुझे निकाल दिया गया है और मैं देश से भी बाहर हूँ, इसलिए अब चीनी शासन के खिलाफ बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। अब मेरा भाषण किसी भी बाधा से मुक्त है। अब मैं सिर्फ अपने विवेक और सिद्धांतों के लिए जिम्मेदार हूँ। वहीं चीन मामलों के विशेषज्ञ एडम नी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने शी जिनपिंग की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर पकड़ की सच्चाई को खोलकर रख दिया है। चीन के आक्रामक व्यवहार का विश्लेषण करते हुए एडम नी ने कहा कि चीन को कुछ लोग दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अखंड देश के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। एडम का दावा है कि चीन की सत्ताधारी पार्टी दुर्भावना से पूरी तरह ग्रस्त है और इसके नेता विश्व में दबदबा कायम करने का सपना देख रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि चीन टुकड़ों में बटा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ही आपस में विरोधाभासी हैं। वो बस कठिन समय में एक दूसरे को जबरदस्ती पकड़े हुए हैं। जिनपिंग सरकार के ज्यादातर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति सहित किसी भी नेता के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। भले ही आप भ्रष्ट ना हो, वो आप पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाएंगे। अगर पार्टी के किसी बड़े नेता ने गलती से भी आपको भ्रष्ट कह दिया तो आप भ्रष्टाचारी घोषित कर दिए जाएंगे, भले ही आप सही हो। तो उठने लगी है अब चीन में भी विरोध की आवाज। पड़ोसियों के अलावा अन्य देशों सहित अब चीन के अंदर ही विरोधाभास शुरू हो गया है। ये चीन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अब सतर्क हो जाने की जरूरत है, अपने मंसूबों पर लगाम लगाने की जरूरत है। नहीं तो अगर अपनी ही प्रजा नाराज हो गई तो जिनपिंग के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो सकता है।